हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी कोई दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक डे भी मनाया जाता है। आपने अर्थ डे के बारे में सुना होगा, इन्वायरमेंट डे के बारे में सुना होगा, और भी अलग अलग बहुत सारे ऐसे डेज हैं जो आप अक्सर मनाते रहते हैं। लेकिन क्या पुस्तक दिवस जैसी भी कोई चीज है, इसे भी मनाया जाता है? क्या आप इसे जानते हैं? आइए आज इसके बारे में कुछ हम बातें करेंगे, थोड़ा कुछ जानेंगे। कब से ये शुरुआत हुई, क्यों हुई, कौन इसके जनक थे और किस तरह से पूरे संसार में इसे मनाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि विश्व पुस्तक दिवस की और कॉपीराइट डे की, यानी वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक भी कहा जाता है। इसका श्रेय जो पूरे विश्व में मनाने का जाता है वो यूनेस्को को जाता है, क्योंकि ये एक एनुअल इवेंट है, सालाना, हर साल इसे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रमोट करना रीडिंग को, पब्लिशिंग को और कॉपीराइट को। कॉपीराइट करने का तात्पर्य यह है कि एकाधिकार। जब आप किसी चीज को लिखते हैं जो आपका अधिकार जिसमें होता है, उसको कॉपीराइट किया जाता है, यानी आप उसके मालिक हैं, आपका मालिकाना हक होता है उस पर। कोई भी कंटेंट हो, किसी भी तरह के, आप अगर रचना करते हैं, कोई कविता आप लिखते हैं, कोई कहानी आप लिखते हैं, तो उसके अधिकारी आप हैं, नहीं कि कोई दूसरा और। इसीलिए कॉपीराइट उसका आपके पास होगा, मेरे पास या अन्य किसी के पास नहीं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, जो कि इसका वायलेशंस ना हो, जिसकी अहमियतता बरकरार रहे, इसलिए कॉपीराइट डे भी इसे कहा जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये ओरिजिनल आइडिया जो है इस बुक डे का, वो कहां से आया। तो ये स्पेनिश राइटर एक हैं, विंसेंट कैल्वेल एंड्रियस। ये यहां से इन्होंने एक आइडिया लेकर आया कि ये पूरे के पूरे जो वर्ल्ड बुक डे का जो आइडिया था, उन्होंने यहां से लेकर आया। और किनके सम्मान में? तो एक ऑथर हैं, ये भी स्पेनिश ऑथर ही हैं, जिनका नाम है मैगुएल डे कैनवेंटिस। और इनके डेथ डे के, जो कि 23 अप्रैल है, आज के दिन के ही डेथ डे पर जो है वो वर्ल्ड बुक डे का आयोजन शुरू किया गया। बाद में इसे 1995 में यूनेस्को ने यह डिसाइड किया कि हर एक साल 23 अप्रैल को हम वर्ल्ड बुक डे मनाएंगे। और इसके हिस्टोरिकल कुछ बैकग्राउंड्स को जानते हैं। आप शेक्सपियर को जानते होंगे, बहुत बड़े साहित्यकार, वर्ल्ड बेस्ट इंग्लिश लेखक के नाम से ये जाने जाते हैं, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और एक रोम स्पेन के कैरवेंटिस जो है, उनकी दोनों की मृत्यु, क्योंकि उन्हीं के दिवस को लेकर जो है उन्होंने, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि यह अनुशंसा की गई थी कि वर्ल्ड बुक डे जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाए। और शेक्सपियर का और उनका जो दोनों का जो मृत्यु दिवस था वो 1616 23 अप्रैल 1616 ही था। लेकिन जब हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को देखते हैं और जूलियन कैलेंडर को देखते हैं, क्योंकि शेक्सपियर जो है वो जूलियन कैलेंडर, इंग्लैंड जो है वो जूलियन कैलेंडर को मानता है और स्पेन जो है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर को मानता है, तो दोनों का दिवस जो है वो कहीं ना कहीं 10 दिन का अंतर है। कहने का तात्पर्य है कि शेक्सपियर के जो मृत्यु है वो 10 दिन बाद हुई थी, यानी 3 मई को हुई थी ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन जब हम जूलियन कैलेंडर को अगर मानते हैं तो उनकी मृत्यु 23 अप्रैल को हुई थी। तो इन दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं इस यह नतीजे पे पहुंचा गया कि 23 अप्रैल 1616 को ही उनके मृत्यु दिवस को माना जाए। अब 23 अप्रैल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि शेक्सपियर का और साथ ही में जो है वो कैनवेंटिस का जो है वो मृत्यु दिवस है 23 अप्रैल को। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जो लेखक हैं उनका जन्म दिवस भी है 23 अप्रैल को। और जैसे में
मैनुअल मेजे की बात हम करें, मॉरिस ड्रॉन की बात करें, इनका जन्म दिवस है 23 अप्रैल को। और शेक्सपियर और कैनवेंडिश का हमने देखा कि मृत्यु दिवस है। तो इस कारण भी ये सारा का सारा जो चीजें जो 23 अप्रैल पर आकर जो अटक रही थी, इस कारण ही जो है वो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे मनाने का निर्णय लिया गया। क्या आप बुक फेस्ट चैलेंज के बारे में जानते हैं? ये शब्द आपने सुना है? बताइए, क्या आप बुक फेस्ट चैलेंज को जानते हैं कि आखिर क्या है, किस तरह के ये प्रतिस्पर्धा है? आइए हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। ये सेलिब्रेशन का पार्ट है वर्ल्ड बुक डे का के लिए, और जो कि यूनेस्को ने इसे एक चैलेंज का रूप दिया है, जो कि बुक फेस्ट चैलेंज कहलाता है, कहा जाता है। अब इसमें क्या करना होता है कि आप देख सकते हैं कि किसी भी पसंदीदा बुक को, किसी भी आप वैसे बुक को जिसके जो कवर पेज होता है, जो कि फ्रंट पेज जो होता है, जिसका जो कवर है, उस कवर को अपने फेस पे लगाकर फोटो खींचना होता है। उसको आप सबसे पहले क्या करते हैं कि उस तरह का गेटअप आप बनाते हो, और उस तरह के गेटअप को लेकर उसके कवर पेज को लगाते हुए अपने फेस को ढककर उस कवर पेज को और अपने फेस को मिलाते हुए आप फोटो खींचते हैं और उसे आप चैलेंज में शामिल करते हैं। आप यहाँ पे एक लिंक देख रहे होंगे worldbookday.com। आप यहाँ जाइए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। जरूर यहाँ विजिट कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि इस तरह के भी कोई वेबसाइट्स हैं तो worldbookday.com पे जरूर जाइए। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, बहुत सारे आइडिया हैं जो कि आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आइए, मैं वापस फेस की बात कर रहा था। तो कितना फनी फेस लग रहा है ना? कभी आपने ट्राई किया है? कभी किसी पुस्तक को अपने फेस पर रखकर कोई फोटो खींचिए और फिर ट्राई कीजिए और देखिए कि वो कैसा लगता है। अपने मित्रों को भी साझा कीजिए। अब देखिए, कुछ और पिक्चर्स को मैं दे रहा हूं। अब यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ है, जिसमें कि एक लड़का जो है वो एप्पल हाथ में लिए हुए है और हाथ के ऊपर जो है ये किताब को रखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट फॉर फेस चैलेंज, बुक फेस चैलेंज। और इधर एक और है, कितना क्यूट सा बच्चा अपने डैड के कंधे पर बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। तो ये पुस्तक है, आप देख पाएंगे कि ये पुस्तक है। पुस्तक का नाम है माई डैड यूज्ड टू बी सो कूल। इस पुस्तक का नाम है और पुस्तक को सामने रखकर इसको फोटोग्राफ किया गया है, इसकी तस्वीर ली गई है। तो यही है बुक फेस चैलेंज, यही है बुक फेस चैलेंज। वाह! अब ये देखें, हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये तो बच्चा बहुत निडर है, तो डर ही नहीं रहा है। ये डरावना सा चेहरा और इस बच्चे की निडरता तो देखिए थोड़ा। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो किताबों से ही बना हुआ है। इट विल कम टू मी, ये एक पुस्तक का नाम है और किसी बच्चे के खड़ा करके वहां पर जो है वो तस्वीरें ले ली गई है। और इधर भी कोई व्यक्ति जो है वो किसी पुस्तक से को अपने चेहरे को ढकते हुए इन्होंने तस्वीरें ली है। तो अब फाइनली हम इस बात को रखते हैं कि जब 2021 की बात करें, 2020 से ही हमारे बीच कोविड ने पांव पसारा हुआ है। और कोविड को ध्यान में रखते हुए इस साल के 2021 को द थीम फॉर दिस ईयर इज टू शेयर अ स्टोरी। इस साल के थीम को जो है वो शेयर अ स्टोरी रखा गया है और तिबिलिसी को बुक कैपिटल, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 घोषित किया गया है। अब एक सवाल जहन में आपसे मैं पूछता हूं कि तिबिलिसी कहां का कैपिटल है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। सो थैंक यू, हैप्पी रीडिंग, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।